खुद आईटी बॉम्बे से हूँ। मैं हॉस्टल 3 से था। तभी वो जो स्टोरीज की जो पावर है ना, मतलब बहुत सारे लड़कों को मैं जानता हूँ, तो हमें लग रहा था क्या यार समझ आएगा। आपने एक और कमाल का काम किया, उसका नाम है हॉस्टल डेज, राइट। अब कोटा फैक्ट्री तो बन चुकी है, अब हॉस्टल डेज बन रहा है। अब इसमें क्या है ना कि रैगिंग दिखाई, रैगिंग है, जीपीएल है, एंजल प्रिया वाला स्कैम है, चैटिंग स्कैम है, ये सब बकर के अलावा ये बात भी है कि इंजीनियर्स फर्स्ट ईयर में कैसे अपने आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं या कैसे अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें ये भी दिखाया गया है कि वो एक बंदा ज़रूर होता है जो पूरे ग्रुप को पढ़ाता है, ये सीनियर का जो फेवरेट होता है, राइट। इसके बारे में बताइए कि ये जो प्रोसेस, हालांकि जब इसका थर्ड और फोर्थ सीजन मेरे दोस्त अभिनव ने ही डायरेक्ट भी किया है, आपने फर्स्ट सीजन लिखा था, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपने लिखा है? फर्स्ट सीजन सेकंड का कुछ सेकंड का कुछ है, राइट। हॉस्टल डेज के बारे में बताइए अभिषेक। तो मैं खुद आईटी बॉम्बे से हूँ। मैं हॉस्टल 3 से था। तो वहाँ की जो मेरी फर्स्ट ईयर की मेमोरीज थी सारी, मैंने फोटोज ज़्यादा नहीं खींचे। तो तब नहीं होता था फोन ना इतना ज़्यादा, Obviously, ज़्यादा, तो इतने मैंने नहीं खींचे। right. मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार ये सब ने डाल रखा है, ऐसा ये है। मैं फोटोज नहीं खींचता था ज़्यादा। मुझे लगा मैं एक लव लेटर लिख देता हूँ। इट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, दैट फर्स्ट ईयर इन IIT बॉम्बे। हॉस्टल 3 में जो हमारी दोस्त विंग्स हुआ करती थी, जो दोस्त थे, अभी मैं थोड़े दिन पहले रियूनियन पे ही गया, अपने 10 ईयर रियूनियन पे। छिछोरे मना रहे थे आप? हाँ, तो मैं अपना जितना जल्दी हो सके वो बना रहा था उस चीज़ को। और ये सारे कैरेक्टर्स ट्रू थे। वो जो मम्मी का कैरेक्टर है वो मेरा एक दोस्त है विजय डोडवानी, उस पे बेस्ड है, उसका नाम था मम्मी। जो निकनेम जो पढ़ते हैं ना लोगों के, वो था। और वो वही एक बंदा था जो आके बोलता था कि पढ़ लो यार, अभी क्विज में 3 दिन है। और हम सब हंसते थे कि अबे 3 दिन है, तेरे सेंटेंस सुन क्या है। वो झाटू जैसा कैरेक्टर एक है जो सबसे अतरंगी चीजें करता था। मेरा एक दोस्त था अभिषेक गोयल, जो ये आके बताता था कि इंस्टीट्यूट के अंदर कहाँ से कौन सी चीज चुराई जा सकती है, कि वहां कोई नहीं बैठता है, चलो वो आके चुरा लाते हैं। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं। तो ये जो अजीब अजीब कैरेक्टर हैं जो अपनी अलग अलग जर्नी से घूम रहे हैं, उनको एक कैप्चर करने का तरीका ना। और हम भी जब मिलते थे अपने दूसरे दोस्तों से, कहीं कोई दूसरे कॉलेज में, सबकी यही स्टोरीज होती थी, सबका यही था। तो वो चीज को एक जगह कैप्चर करना एंड एक्चुअली उन लॉन्डो को टच करना भाई, कि हाँ तुम हो, तुम ये देखो ये तुम हो, वो एक अटेम्प्ट था हॉस्टल डेज में करने का। ओके। तो ऑब्वियसली वो जो लाइफ होती है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट ईयर, जो मतलब फूहड़पना, वो भी कहीं ना कहीं कैप्चर करने का, कि ये ऐसे लोग होते हैं जो ये ऐसी मस्ती करते हैं। और मैंने बहुत लोगों को इसके बारे में जब बताया भी ना, शो के बारे में, कि यार ऐसा होता है, IIT ये होता है, कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये थोड़ी ना करते हैं। भाई सच में होता है, ऐसी स्टोरीज हैं लोगों की। तो एक वो कल्चर जो इंजीनियरिंग कॉलेज का होता है, वो कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश करी थी, कि जो लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं उन्हें पता तो चले इंजीनियरिंग के अलावा और क्या होता है इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। नहीं, कमाल का था। कोटा फैक्ट्री और हॉस्टल डेज दोनों का जिक्र हम लोग कर रहे हैं। लोगों का बहुत प्यार मिला, असीमित प्यार मिला, वो यूट्यूब व्यूज़ से हो या फिर लोगों के अप्रिसिएशन से हो। लेकिन एक और शो का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उससे आपका ये प्यार जो है ना वो कांस तक पहुँच गया। शो का नाम है मैच्योर, और जब वो कांस में नॉमिनेट हुआ, उसका एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा क्या था वो। तो वो यार काफ़ी मतलब हमारे लिए प्लेजेंट सरप्राइज ही था, क्योंकि उस टाइम पे इट वाज द बिगिनिंग ऑफ वेब शोज इन इंडिया, राइट। तो उस टाइम पे ये कान्स में जब नॉमिनेट हुआ तो हमें लगा अरे अच्छा सच में हो रहा है क्या, ये ऐसा है क्या। बट जब वहाँ गए एंड जो प्यार उस शो को वहाँ मिला है, मतलब जब स्क्रीनिंग हुई तो हमें लग रहा था क्या यार समझ आएगा, मतलब हमें फ्रेंच सबटाइटल्स डालने चाहिए। बट हर जोक वहाँ लैंड किया है इन दैट ऑडिटोरियम। जब वो आई थिंक फर्स्ट एपिसोड जब उसका स्क्रीन हुआ था, तो जो जो जोक्स थे ध्रुव और छवि के, हर जोक लैंड किया है वहाँ, तालियां बजी हैं। उसके बाद अब मैं कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, पहला मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल होगा वो, ठीक है। अब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे हरियाणा का हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ। ओके, ठीक है। तो वहाँ मतलब मेरे तब वैसा था कि मेरे पास उतने ही पैसे थे, मतलब टिकट्स वगैरह तो थी, करवाई गई थी, बट जो मैंने सूट खरीदा उसमें मेरा बैंक अकाउंट खाली करके गया था मैं कि यहीं तक का है भाई, चलो वापस आएंगे तब देखेंगे, वैसा वो वाली हालत थी। तो तब जब मैं वहां गया तब मुझे समझ आया यार कि आर्टिस्ट कहाँ से आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
उसकी आर्ट से फ़र्क पड़ता है। तो हमें वहाँ पर डैनियल हॉल जो डेक्स्टर प्ले करते हैं, हम उनसे मिले, उन्होंने चीज़ देखी, उन्होंने तारीफ़ करी उस चीज़ की। ओलिविया कोलमैन जो क्राउन में क्वीन एलिजाबेथ हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी। मेन इन ब्लैक के राइटर एड सोलोमन, वो आए और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा शो है, ये कहाँ बेच रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? हमने कहा नहीं, हो रहा है, अभी चल रहा है, पता है, पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। वो अपना कार्ड वगैरह देखे कि भाई कुछ बनाना है इधर तो करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वैसा करते हैं। एवरीवन इन दैट नॉमिनेशन कैटेगरी जो भी थे लोग, सब ने बहुत प्यार दिया कि हमें आके बोला कि दिस इज सच अ यूनिवर्सल स्टोरी। मैंने ये आई हैव फेल्ट ऑल दिस। वो पहला एपिसोड था, बाइक चाहिए उसे ताकि वो लड़की को इम्प्रेस कर दे। तो दूसरे एक प्रोड्यूसर थे जो नॉमिनेटेड था जिनका शो, वो आए और वो 55 साल का आदमी, फ्रेंच, और वो आके बता रहे हैं मुझे कि यार मेरे साथ भी ये हुआ था यार, मैंने भी ये किया था। तो तब हमें लगा कि ओके, स्टोरीज की क्या पावर है, वो कैसे ट्रैवल करती हैं। देन सो दैट वाज अ लॉट ऑफ वैलिडेशन। हरियाणा में का लड़का एक ऐसी चीज लिख रहा है जो फ्रांस में बैठा इंसान उससे कनेक्ट कर पा रहा है। तो वो वही हमें तभी, वो जो स्टोरीज की जो पावर है ना वो, एंड हर लाइन पे हमें लग रहा था कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसा होगा। उसमें एक मोमेंट है कि कबीर करके कैरेक्टर है, वो बोलता है कि मेरे को बंदी ने किस किया इधर, ये लव बाइट दिया, ऐसा ऐसा कुछ है। बाद में पता चलता है कि वो दादी का कुछ डेंचर्स यूज करके ये करा करता था। तो उस पे जो एकदम ऐसे होता है, हमने सोच के लिखा है कि उस पे जो लाउड एकदम लाफ्टर आया है कि सबको पता है कि हाँ एक ऐसा लड़का, एक उनका ऐसा दोस्त है जो ऐसे फेंकता है कि मैं तो ये कराया भाई, मैं तो वो कराया। तो वो सारी चीजें बहुत रिलेटेबल थी। किसी का एक ऐसा स्टूपिड सा दोस्त होता है जो कुछ भी बोलता है तो उन्हें लगता है कि हम इसके दोस्त क्यों हैं। वो एक सूसू टाइप का जो कैरेक्टर था, तो इट वॉज अ वेरी रिलेटेबल यूनिवर्सल काइंड ऑफ अ स्टोरी, तो इट ट्रैवल्ड। ओके। ये इमेच्योर वगैरह की जब बातचीत हम लोग कर रहे हैं, या जब से कोटा फैक्ट्री, हॉस्टल डेज, इमेच्योर, एक और शो है आपका कैंपस डायरीज, राइट? इसमें हर्ष बेनीवाल है, करेक्ट? कैंपस डायरीज के अभी जब ये आया था, इसके बहुत सारे सीन्स वायरल हुए हैं, शॉर्ट्स में, रील में है, क्योंकि अब ये वाला जमाना हो गया है। जब कोटा फैक्ट्री आया था उस समय तो ये सब चीजें थी नहीं, मीम्स थे। तो जब अब हम लोग इस वक्त में रहते हैं, क्या आपने सोच के लिखा था कि ये सीन रील में फटने वाला है, या कुछ ऐसा चीज करते हैं कि फ्री प्रमोशन होता है अब अगर आपका कोई पर्टिकुलर सीन रील या शॉर्ट्स पे पिकअप हो जाता है, क्योंकि इतनी चीजें उसकी वायरल हुई है ना। तो इस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन चीजों का जिक्र कीजिए कि जब आप सीन लिख रहे तो क्या प्रोसेस था, क्योंकि क्यों इतना वो फट गया अभी? अब नहीं, ऐसा उस वक्त तक हमें भी इतनी समझ नहीं थी, अब है। तो अब ऐसा करते हो आप? अभी मेरे को इतना तो पता होता है कि हाँ, करने के बाद पता चल जाता है कि ये वाला यहाँ से यहाँ जो सेक्शन है ना वो, और जब आप सुनाते भी हो लोगों को, आप शायद ऐसा नहीं सोच रहे हो एज अ राइटर कि नहीं ये वाली रील वायरल हो जाएगी, बट सामने वाला बता देता है आपको। तो अभी भी मैं कुछ जो शो वगैरह कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उनको जब मैंने नरेट किया तो मेरे को ये बहुत फीडबैक आया कि नहीं नहीं, यहाँ से यहाँ बहुत अच्छा है, इसका रील कटेगा, इसको मत काटना कभी। तो मैंने कहा ओके ठीक है, आपको लग रहा है ऐसा तो सही है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कैंपस डायरीज के टाइम कभी ऐसा नहीं सोचा था। मतलब हमने ये सोचा था कि अब मेरे को जो जो चीज़ें याद हैं जो वायरल हुई थी, वन वाज ऋत्विक का एक मोनोलॉग बहुत वायरल हुआ था। ओपनिंग में कुछ रैगिंग होती है जिसमें रंजन होता है, वो भी बहुत वायरल हुआ था। तो वो लिखते वक्त सिर्फ ये था कि नहीं यार, हमको एक अच्छा सीन लिखना है जो रैगिंग में कितना फन हो सकता है और कितना ब्रूटल भी हो जाता है, उसको क्या है, हम एक ह्यूमरस तरीके से विद सेइंग, वो कह रहा है कि दिस इज बुलिंग और हो रही है सामने से। तो इट्स काइंड ऑफ अ सैटायर कि ऐसा होता है भाई, ये इंजीनियर इन कॉलेजेस के अंदर ऐसा ही होता है। तो वो हमने उसको जितना लाइट तरीके से करके दिखा पाए, वही इंटेंड किया था कि ये इस लेवल पे चीज़ें पहुंच जाती हैं कि वो फन करवाना चाहते हैं तुमसे कि तुम एक फिल्म बनाओ अभी हमारे सामने और एक्टिंग करके दिखाओ उसकी। अब उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमेडी तो हो ही जाएगी। तो ये सब तो मैंने देखा हुआ था, तो मेरे को था कि हाँ नहीं यार, इस चीज़ को डिपिक्ट करना है। देन ऋत्विक का जो कैरेक्टर था, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हैव गॉन थ्रू दिस। मतलब बहुत सारे लड़कों को मैं जानता हूँ जो वन साइडेड लव में हैं और उन्होंने कभी बोला नहीं उस लड़की को ना उल्टा बोल के कि यू हैव नॉट बीन नाइस टू मी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। तो मैं मतलब उसको लिखते वक्त हमें था कि नहीं यार, ये जो सारी भड़ास है
ये इन लोगों की जो है वो निकालो इसमें, कि तूने ये किया मेरे साथ, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तू दोस्त अच्छी नहीं है। मतलब दोस्त वाला जो वो चीज़ था कि नहीं बनना यार तेरा दोस्त, तू अच्छी दोस्त नहीं है, वो लाइन जैसे ही आई थी उसके बाद से हमें समझ आ गया था कि नहीं हम ये कर रहे हैं। तो ये होता है, ट्रू है। और मतलब मैं सिर्फ कॉलेज वगैरह की क्या बात करूं, आई मेट अ 35-40 ईयर ओल्ड गाय हुज अ प्रोड्यूसर, और उस टाइम पे था और तब मैं फिल्म कर रहा था। तो उन्होंने वो शो देखा और उसने बोला ये तुमने मेरी कहानी लिख दी है। मैंने कहा हाँ सर, हमने आपकी कहानी लिखी है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।